हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इस वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज की 2 वीडियो और बना रखी है। एक वीडियो में तो क्वेश्चन फर्स्ट पूरा डिटेल में डिस्कस करा था। उसके अलावा हमने दूसरी वीडियो में क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 8 तक क्वेश्चन करे थे। हम क्वेश्चन 9 से कोशिश करेंगे पूरी वीडियो खत्म ही हो जाए, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाए। मतलब अब हमें 9th क्वेश्चन में एक तो ये दे दिया एक्स की वैल्यू बता रखा है 0 से 12 है। फिर बोला हुआ है फर्स्ट पार्ट में ए बी इज सच दैट a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये हमें रिलेशन दे रखा है कि मॉड्यूलस a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। हमें इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस से मतलब हमें इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए पहले हम ले लेंगे a, और कैसे चेक करना है, माइनस करके चेक करना है। मॉड्यूलस में तो मॉड्यूलस a माइनस a, ये कितना आ जाएगा 0, और 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है। कॉमन लिख के लिख देंगे 0 इज अ multiple of 4. So a comma a belongs to R, therefore it is reflexive. फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे a comma b belongs to R। ये हमें गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन होगी। मतलब कि यहाँ लिख देते चलो कि मतलब मॉड्यूलस a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन पहले भी आपके आ चुके हैं, तो सिमिलर पैटर्न से ही होना है मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन। तो a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 ये हमें गिवन है। अब सिमेट्रिक के लिए हमें b कॉमा a चेक करना होता है। तो क्या करो, उसको आगे पीछे कर दो, या फिर माइनस कॉमन ले लो। पहले माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा b माइनस a। माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाला बन गया माइनस, माइनस वाला बन गया प्लस। इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मॉड्यूलस जो होता है माइनस खा जाता है, मॉड्यूलस माइनस को प्लस बना देता है। तुम्हारा सीधा आ जाएगा b माइनस ए। तो ये आ गया b माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तुमने प्रूफ कर दिया कि b माइनस ए भी मॉड्यूलस में जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो देयरफॉर b कॉमा a बिलोंग्स टू R, सो इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो गया। अब लास्ट ट्रांजिटिव a कॉमा b बिलोंग्स टू R, ये हमें गिवन है। मतलब मॉड्यूलस a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये हमें गिवन है। हम ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन जो हमें गिवन थी। इसके अलावा फिर हम बोल देंगे कि b कॉमा c बिलोंग्स टू R, ये भी हमें गिवन होता है। ट्रांजिटिव में 2 गिवन होते हैं, तो ये भी हमें गिवन है। तो b माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ के सेकेंड इक्वेशन ये भी हमें गिवन है। अब क्या करो, सीधा इक्वेशन 1 2 ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तुम्हारी इक्वेशन 1 क्या थी, मॉड्यूलस a माइनस बी। इक्वेशन 2 मॉड्यूलस b माइनस सी। दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा मॉड्यूलस a माइनस बी प्लस b माइनस सी, और जो लिखा था साथ में इज अ मल्टीपल ऑफ 4 स्टेटमेंट साथ में आ जाएगी। माइनस बी प्लस बी गया, तो मॉड्यूलस का a माइनस बी सी, a माइनस सी बोल रहा है कि वो भी मल्टीपल ऑफ 4 है। इसका मतलब a कॉमा सी बिलोंग्स टू R हो गया प्रूफ, सो इट इज ट्रांजिटिव। ये हमारा ट्रांजिटिव प्रूव हो गया। मतलब हमारा रिलेशन दे रखा था, लिख देंगे रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक कॉमा ट्रांजिटिव, तीनों है। तो देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, या इट हैज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन लिख सकते हो। इक्विवेलेंस क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गए तो इक्विवेलेंस बन जाता है। अब बोला हुआ है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। अब हमें बताना कि 1 से किस किस का रिलेशन बन सकता है। देखो सिंपल सी ट्रिक है,
अब हमें क्या कंडीशन थी, माइनस करके 4 आना चाहिए, और हमें ये बोला हुआ है 0 से 12, एक्स की वैल्यू 0 से 12 आनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जाएगी। तो देखो 1 है अपना, 1 का रिलेशन एक तो 1 से बन जाएगा, और 5 से और 9 से। इनसे क्यों बनेगा, बाकी से क्यों नहीं बनेगा, देखो उसका प्रूफ ये रहा। अगर हम 1 - 1 करते हैं, 1 - 1 हो जाएगा 0, 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। फिर ऐसे ही 1 का रिलेशन 5 से बन जाएगा, आ जाएगा माइनस का 4, मॉडुलस प्लस कर देगा, प्लस का 4 फेंक देगा बाहर, तो +4 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। सेम 1 - 9 कर देंगे, ये प्लस का 8 आएगा बाहर आके, ये भी आ गया, इज़ द मल्टीपल ऑफ 4। तो 1 के साथ 1 का पेयर, 5 का पेयर और 9 का पेयर बन गया। तो ये आपस में रिलेटेड है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का रिलेशन तो बहुत सिंपल सा है, ए बी इज सच दैट ए इक्वल बी। ये कंडीशन हमें प्रूफ करना है, इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। पहली बात तो हमें ए कोमा ए चेक करना होता है। हम अब ए कोमा ए लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, और हमें पता भाई ए इक्वल खुद से हो गया, जो खुद वाला नंबर ए वाला नंबर तो खुद से इक्वल ही आ जाएगा। तो देयरफॉर ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये हमें गिवन है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर हमें गिवन है, तो हम कह सकते हैं, मतलब इसका क्या है कि ए इक्वल बी है, अकॉर्डिंग टू रिलेशन ए इक्वल बी आ गया। अब अगर ए इक्वल बी है तो बी इक्वल ए भी हम लिख सकते हैं। वी कैन से बी इक्वल ए, सो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। लास्ट ट्रांजिटिव चेक करना है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर हमें गिवन है, मतलब ए इक्वल बी है, और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर ये हमें गिवन है, मतलब बी इक्वल सी है, ये हमें गिवन है। अब देखो ए इक्वल बी क्या है और बी इक्वल सी क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अगर ए इक्वल बी है, बी इक्वल सी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए इक्वल सी, तो हम ये लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, ए इक्वल सी, इसका मतलब कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हो गया। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore it is an equivalence relation, या it has लिख सकते हैं। ये तो हो गया कंप्लीट। फिर दोबारा पूछा हुआ है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। अब ये कंडीशन थी हमारी ए इक्वल बी की, ये हमें कंडीशन गिवन थी, इसमें हमें ये रिलेशन था हमारा। तो मैं चेक करना भाई 1 किसके साथ बनाएगा पेयर। 1 तो वैसे 1 के साथ बना सकता है पेयर, क्योंकि 1 इक्वल 1 सिर्फ एक ही बार आएगा कि, तो 1 का रिलेशन सिर्फ 1 से बनेगा, तो इसका आंसर 1 हो गया सेकंड पार्ट का। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एग्जांपल देके बताना है फंक्शन के बारे में कि वो सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, इस टाइप से। तो फर्स्ट में बोला हुआ है कि फंक्शन सिमेट्रिक हो बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। मतलब भाई हमें ऐसा सेट का एग्जांपल बताना है जो सिर्फ सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव ना हो। इसके लिए क्या करो, आप एक ए सेट ले लो 1 2 3, सिंपल सा, ठीक है। एक ए सेट ले लो 1 2 3। अब हमें ऐसा सेट चाहिए जो सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक का क्या कंडीशन होती है, ए बी और बी ए, ठीक है। तो इसका सीधा आ जाएगा अपना, अगर हम 1 2 ले लें तो 2 1 आ गया, 1 2 इसमें आ रहा है और 2 1 भी इसमें आ रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक तो हो गया प्रूफ। बाकी इसमें 1 1 नहीं आ रहा, 1 1 नहीं आया तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, और 2
2 1 बिलोंग कर रहा है आर से, आर मतलब रिलेशन से, तो हमारा इसमें 1 1 नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए तो क्या होता है 1 1 दोनों आने चाहिए सेम पेयर में, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है, दूसरा सिमेट्रिक हो गया, और तीसरा ट्रांजिटिव के लिए ए बी बी सी लेते हैं, तो 1 2 इसमें आ रहा है, 2 और 2 1 भी आ रहा है, लास्ट में चेक करना है 1 1 1 इसमें नहीं आ रहा, तो ये ट्रांजिटिव पे नहीं है, खत्म पार्ट। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रूफ करना ट्रांजिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक सेट ले लेते हैं ए 1 2 3 पहले तो। ठीक है, अब हमें रिलेशन बताना है। अब इसमें हमारा आ जाएगा, अब देखो ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या कहता है, तो जैसे मान लो हमने लिया 1 2, दूसरा ले लेंगे 2 3, तो ट्रांजिटिव के लिए जैसे ए बी बी सी, तीसरा में क्या चाहिए था ए सी, तीसरा हमारा खुद आ जाएगा 1 3। तो अब देखो ये ट्रांजिटिव तो हो गया ए बी बी सी और ए सी। अब इसमें 1 1 नहीं आ रहा, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। साथ में इसमें 1 2 आ रहा, 2 1 नहीं आ रहा, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड अपना बोला हुआ है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, कि रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो, बट नॉट ट्रांजिटिव। फिर से एक सेट ले लेते हैं वही 1 2 3। अब इसमें हम देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, उसके लिए तो अपना 1 1 भी आना चाहिए, 2 2 भी आना चाहिए, और 3 3 भी आना चाहिए। तो ये हो गया। फिर सिमेट्री की कंडीशन, अब देखो 1 आ रहा है तो 1 के साथ पेयर बन जाएगा 1 का 2 के साथ। अब सिमेट्रिक प्रूफ में 1 2 आएगा तो 2 1 भी आना चाहिए। उसके बाद अब हम ले लेंगे 2 3, 2 3 आ रहा है, इससे क्या 3 भी हमारा इसमें आ गया, तो 3 2 भी हम कह देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो 1 1 2 2 3 3 हो गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होना चाहिए, तो हमने 1 2 का ग्रुप बना दिया, मतलब 1 2 आएगा तो सिमेट्रिक के लिए 2 1 भी आ जाएगा। फिर मैं 3 का बनाता हूँ, हमने 2 3 बना दिया, तो इसके साथ 3 2 आ गया। अगर आप 2 3 नहीं बनाओगे तो आप 1 3 भी बना सकते हो, 1 3 3 1 वो भी चल जाएगा। बस ये होनी चाहिए कंडीशन। हमने 1 3 इसमें नहीं लिखा क्योंकि हमें इसको ट्रांजिटिव नॉट प्रूफ करना है। अब देखो रिफ्लेक्सिव तो इससे आ गया, इनसे सिमेट्रिक आ गया, अब ट्रांजिटिव कैसे नहीं आएगा वो देखते हैं। देखो इसमें 1 2 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, बट इसमें 1 3 नहीं आ रहा, 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया, और सिर्फ इस रिलेशन की वजह से ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमारा रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक। वही सेट ले लेते पहले 1 2 3। सबसे पहले कंडीशन होगी रिफ्लेक्सिव की, तो 1 1 इसमें आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो हमारा इससे ही हो गया पहली बात तो। अब ट्रांजिटिव के लिए हम ले लेते हैं 1 2 एक्स्ट्रा। ठीक है, अब हमने 1 2 ले लिया, अब इसमें हम 2 1 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें सिमेट्रिक नॉट प्रूफ करना है, तो हम उसको नहीं ही ख़त्म कर देंगे, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव इन तीनों से आ गया, सिमेट्रिक नॉट 1 2 आ गया, 2 1 नहीं आया, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है अपना। लास्ट बचा ट्रांजिटिव। देखो भाई अब 1 1 इसमें आ रहा है, और अपना 2 2 भी आ रहा है, 1 3 3 भी हो गया ख़त्म। फिर बाकी 1 2 इसमें आ रहा है, मतलब कि अगर हम इसको चेक करें ट्रांजिटिव के लिए 1 1 तो हो गया ए बी, 1 2 हो गया बी सी, और लास्ट रिलेशन क्या होता है ट्रांजिटिव के लिए ए सी मतलब 1 और 2, 1 2 इसमें आ रहा है तो ट्रांजिटिव हो गया, क्वेश्चन यही खत्म अपना। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे, लास्ट। ये कह रहा है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट नॉट रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। ओके, पहली बात हमें सिमेट्रिक बोला है तो 1,2 और 2,1 ले लेते हैं। सिमेट्रिक हो गया प्रूफ अपना, पहली बात तो। अब इसके अलावा ट्रांजिटिव भी करना है तो उसके लिए हम ले लेंगे 1,1। ठीक है, पहली बार रिफ्लेक्सिव, अब सब 2 का पेयर, मतलब 2,2 इसमें नहीं आ रहा, 2,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये अपना रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये खत्म। दूसरा 1,2 2,1 आ रहा है, सिमेट्रिक भी हो गया। लास्ट ट्रांजिटिव, अब देखो 1,1 आ रहा है, 1,2 आ रहा है, मतलब इसमें ये लेना पड़ेगा कि ए बी और बी सी, ये वाला, इसमें ये ले लेते हैं ए बी और बी सी, ये सही रहेगा। 1,2 ए बी और B,2 बी सी, तो इससे हम कह देंगे कि भाई A, C जो हो जाएगा 1,1, इससे हमारा क्या प्रूव हो गया, ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया। तो हमारा ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दोनों हो गया और रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 11th पार्ट पे। 11th में कंडीशन दे रखी है PQ नाम दे रखे हैं, इज सच दैट डिस्टेंस ऑफ P from origin is same as the distance of point Q, is same as the distance of point Q from origin। पहले मैं आपको मतलब समझ देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये ग्राफ हो गया, ये पॉइंट P हो गया, ये मान लो पॉइंट Q हो गया, तो ये कह रहा है कि ये ओरिजिन से जो OP है इक्वल OQ है, OP इक्वल OQ का हमें रिलेशन दे रखा है इसमें कि भाई ये दिखाओ कि OP इक्वल OQ का रिलेशन है हमारा, कि जो ओरिजिन से डिस्टेंस P का है वही सेम डिस्टेंस OQ का है। स्टार्ट करते हैं, पहले हम क्या ले लेते हैं, सेम। तो सेम में मतलब हम ले लेते हैं P, P। अब देखो जो डिस्टेंस P का ओरिजिन से होगा वो सेम डिस्टेंस दूसरे वाले का भी होगा। अगर सेम नाम है तो OP इक्वल OP आ जाएगा, तो देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव। तो आराम से हो गया, खत्म। नेक्स्ट में चेक करना है ट्रांजिट सिमेट्रिक, तो P, Q चेक करना है, तो P, Q तो ये हो जाएगा OP इक्वल OQ, ये बिलोंग्स टू R है, ये हमें गिवन है। अब देखो अगर OP इक्वल OQ होगा, सो वी कैन से OQ इक्वल OP भी आ जाएगा। अगर OP इक्वल OQ है तो OQ इक्वल OP हो जाएगा सेम, तो मतलब Q, P बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज़ सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वाला ट्रांजिटिव। पहले तो P, Q मतलब OP इक्वल OQ गिवन। नेक्स्ट Q, R, यह हिस्सा आ जाएगा अपना OQ इक्वल OR, ये भी हमें गिवन है। अब ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन हम कर देंगे फ्रॉम 1 and 2। OP इक्वल OQ के है और OQ इक्वल OR के है, तो हम कह सकते हैं OP इक्वल OR, तो देयरफॉर P, R बिलोंग्स टू R मतलब रिलेशन, देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव। तो अपना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया अपना ये। अब हमें इसको इक्विवेलेंस दिखाना था, हम कहते हैं सो इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो ये रिलेशन गिवन है इक्विवेलेंस है अपना, ये तो गया प्रूफ अपना। अब नेक्स्ट हमें चेक करना है इसमें, further show that the set of all points related to circle। ओके, सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या प्रूफ करना है, एक ग्राफ है जैसे OP है ना, ऐसे बहुत सारे लाइन पॉइंट्स जा रहे हैं। ये P ले लिया, यहाँ हम ले लेते हैं Q, R, S, T, U, V, ये सब हमने पॉइंट्स ले लिए, सबको ज्वाइन कर दो। अब देखो क्या कंडीशन थी भाई, जो पॉइंट है इक्वल होनी चाहिए, डिस्टेंस इनका सबका इक्वल होना चाहिए। अब अगर सबका डिस्टेंस इक्वल हो गया और हमको ज्वाइन कर देंगे तो हमारा बन जाएगा सर्कल ये।
ठीक है, तो मतलब हमारे ये ओ पी इक्वल ओ क्यू इक्वल ओ आर ऐसे हम लिख देंगे सारे, और ये हमारे रेडियस बन गए। बस हमने ये कंप्लीट कर दिया। तो ये हमें इसमें लिखना पड़ेगा कुछ, वो देख लेते हैं एक बार। नहीं, लिखने का ऐसा कुछ है नहीं, बस ये बोला शो करना है कि ये और सारे पॉइंट्स है, और द पॉइंट रिलेटेड टू पी इज द सर्कल, मतलब ये जो पॉइंट है सर्कल बनाते हैं, हमने प्रूफ कर दिया। ये भी लिख दे साथ में स्टेटमेंट, ये लिख देना बस रेडियस, वो समझ जाएंगे टीचर। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सिमिलर सा पैटर्न है, इसमें बस रिलेशन दे रखा है इक्विवेलेंस सिमिलर का। ओके, T1, T2 is such that T1 is similar to T2। सिमिलर का ये होता है साइन, ठीक है। T1 T2 क्या ट्रायंगल्स है, तो हमें दिखाएं कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। पहले तो इसको हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस, तो वही पहले तो सेम लेंगे T1, T1। अब सीधी बात है भाई, अब T1, T1 लिया है, अब T1 जो होगा खुद से सिमिलर होगा ही होगा। ये लिख देंगे T1 विल बी सिमिलर टू इटसेल्फ, देयरफॉर T1 सिमिलर T1, मतलब T1, T1 बिलोंग्स टू R आ गया। R मतलब रिलेशन, तो देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव हो गया अपना प्रूफ। सिमेट्रिक करते हैं, T1, T2 बिलोंग्स टू R, ये हमें गिवन है, मतलब कि T1 जो सिमिलर T2 से, सो वी कैन से अगर T1 सिमिलर T2 से तो T2 सिमिलर होगा T1 से, तो देयरफॉर T2, T1 बिलोंग्स टू R, सो इट इज सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आप ट्रांजिटिव पे। T1, T2 बिलोंग्स टू R, ये हमें गिवन है, मतलब T1 इज सिमिलर टू T2। फिर ऐसी T2, T3 बिलोंग्स टू R, ट्रांजिटिव में दो गिवन होते हैं, तो ये भी आ गया। इसका मतलब कि टू सिमिलर T3, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अब फ्रॉम 1 and 2, अब ये बोला हुआ है कि जो T1 है सिमिलर T2 से और जो T2 है सिमिलर T3 से, तो T1 और T3 सिमिलर हो जाएंगे आपस में, तो इसका मतलब कि T1, T3 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव। अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया, सो इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हो गया प्रूफ। अब बस हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें इनको चेक करना है कि वो आपस में सिमिलर है या नहीं है। पॉइंट्स हमें दे रखे हैं अलग अलग, T1 की साइड्स दे रखी है, ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं सीधा 3, 4, 5। T2 का ट्रायंगल दे रखा है ऐसी, इसमें साइड्स दे रखी हैं 5, 12, 13। फिर T3 है, उसके साइड्स दे रखी है हमें 6, 8, 10। तो बताना कि कौन सा ट्रायंगल किससे सिमिलर है। अब सिमिलर प्रूफ करने की कुछ प्रॉपर्टीज होती थी, क्या क्या, एक तो SSS, SAS और एंगल AA, ये 10th में आई थी। अब देखो साइड्स की बात करें तो हमें SSS ही लगानी है रेशियो में। देखो 3/5, एक तो चेक कर लेते पहले इसके, इन दोनों को 3/5, 4/12, 5/13 नॉट इक्वल, तो ये नहीं है, ये तो ख़त्म। T1 T2 में कोई रिलेशन नहीं। अब T1 T3 में देख लेते हैं, 3/6, 4/8 और 5/10। कट का जाएगा 1/2, 1/2, 1/2, तीनों ये आ गए। दो तीनों इक्वल है, इसका मतलब कि जो T1 सिमिलर है T3 से, ये तो हमारा ये आ गया। और T2 ये T3 से चेक करेंगे 5, 6, 12, 8, ये भी नहीं होगा, तो अपना सीधा ये आ गया। T1 जो सिमिलर है T3 से, 3, 4, 5, 6, 8, 10 से सिमिलर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें मेरे P1, P2 पॉलीगन की बात करी हुई है। ओके, रिलेशन की बात करी हुई है, P1, P2 P1, P2 is such that
P1 and P2 have same number of sides. ये हमें रिलेशन गिवन है और इसको हमें इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसमें एक वर्ड यूज करो पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? जो भी डायग्राम बंद हो जाए, जैसे स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, जो भी डायग्राम हमारा बंद हो जाए वो हमारा क्या हो जाता है? पॉलीगन। तो इसको क्लोज फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं। अब रिलेशन दे दिया कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना, तो P1 P1 चेक करेंगे। P1 विल हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इटसेल्फ। मतलब P1 की जितनी साइड्स होगी उतनी P1 की होगी, मतलब P1, P1 belongs to R, therefore it is reflexive. Next, P1, P2 belongs to R, ये हमें गिवन है, मतलब P1 and P2 have same number of sides. तो अगर P1 P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, सो we can say P2 and P1 will also have same number of sides. Therefore, P2, P1 belongs to R. So it is symmetric. तो ये आपको कहानी बनानी है बार बार। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, तो P1, P2 belongs to R given, मतलब P1 and P2 have same number of sides, ये हो गया। फिर नेक्स्ट, P2, P3 belongs to R, ये भी हमें गिवन है। इसका मतलब भी P2 and P3 have same number of sides। या पूरा लिखना है, मैंने तो डॉट डॉट बना दिया, लेकिन पूरा लिखना। अब देखो, P1 और P2 में सेम साइड्स हैं और P2 और P3 में सेम साइड्स हैं, तो P1 और P3 में भी तो सेम साइड्स आएंगी। सो P1 एंड P3 विल ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। देयरफॉर P1, P3 belongs to R, therefore yes, so it is transitive। अपना ट्रांजिटिव प्रूव हो गया। अच्छा, डॉट डॉट मत बनाना, आप पूरा लिखना, ये तो मैंने ऐसे टाइम बचाने के लिए लिख दिया। अब तो ये सब कुछ हो गया अपना, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें एक सेकंड पार्ट और इसमें बोला हुआ है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल। ओके, एक हमें बोला हुआ है एक ए राइट ट्रायंगल है जिसके साइड्स 3, 4, 5 हैं, ऐसे ले लिया, तो उसका रिलेशन किसके साथ बनेगा? भाई ट्रायंगल, अब क्या होगी रिलेशन, क्या था? सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो जितने भी ट्रायंगल होंगे, जितने भी ट्रायंगल होने वाले हैं, सब में 3 साइड्स होने वाली हैं, तो रिलेशन सबके साथ वेरीफाई हो जाएगा। तो हम लिख देंगे द सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, द सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। क्या पूछा हुआ इसमें? जो ट्रायंगल 3, 4, 5 है वो किससे रिलेटेड होगा? सब ट्रायंगल से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि क्या रिलेशन था हमारा कि सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए हमारी। अब जितने भी ट्रायंगल बनेंगे सब में 3 साइड्स होंगी, तो कुछ भी हो मेजरमेंट, साइड्स तो 3 ही रहनी है, तो आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया इसके साथ, सेट्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, रिलेशन दे रखा है हमें L1 L2 का, L1, L2 इज सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। ये हमें रिलेशन गिवन है, चेक करते हैं। फिर चलो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो उसमें L1, L1 ले लेंगे। L1 विल बी पैरेलल टू इटसेल्फ, देयरफॉर L1, L1 belongs to R, so it is रिफ्लेक्सिव। अपना रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक L1, L2 belongs to R,
ये हमें गिवन है, मतलब कि L1 पैरेलल L2। अगर एक लाइन L1 दूसरी लाइन से पैरेलल है तो सिंपल सी बात है, ये इससे पैरेलल हो जाएगी। सो वी कैन से L2 पैरेलल L1, देयरफॉर L2, L1 बिलोंग्स टू R, सो इट इज सिमेट्रिक। हो गया। लास्ट ट्रांजिटिव L1, L2 बिलोंग्स टू R, गिवन। इसका मतलब कि L1 पैरेलल L2 फर्स्ट इक्वेशन। फिर नेक्स्ट L2, L3, ट्रांजिटिव में दो गिवन होते हैं, तो ये दूसरा गिवन आ गया। इसका मतलब कि L2 पैरेलल L3, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब बस फ्रॉम 1 and 2 देखो, L1 पैरेलल है L2 से, L1 पैरेलल है L2 से, और जो L2 है पैरेलल है L3 से, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 L1 पैरेलल L3, तो मतलब आगे L1, L3 बिलोंग्स टू R, सो इट इज़ ट्रांजिटिव। ये अपना ट्रांजिटिव भी हो गया प्रूफ। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम लिख देंगे इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें एक और पार्ट देखें, सेकंड पार्ट, उसमें बोला हुआ है फाइंड द सेट्स ऑफ, अच्छा ओके, हमें ये इक्वेशन दे दी, ये दे रखी है, बोला हुआ है बताओ और इक्वेशन बताओ जो इससे वो पैरेलल लाइन्स हो। सिंपल सा ट्रिक है, देखो हमें जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल mx प्लस सी, इस टाइप की हमारी इक्वेशन होती है, ठीक है। अगर हमें पैरेलल लाइन्स बनानी है तो सिंपल सा ट्रिक है, हमें इसको चेंज करना है। इसको आप 4 का लिख दो 5, 5 का लिख दो 6, मतलब आप ये भी लिख सकते हो y इक्वल 2x प्लस 5 या फिर 6 या फिर 7, ठीक है। 5 मतलब 4 को चेंज करके 5, 6, 7 चेंज कर सकते हो। तो आप सीधा ये लिख दो y इक्वल 2x प्लस k लिख दो, तो ये इससे पहले आ जाएगी अपने आप ही, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन 14 कंप्लीट। अब बस 2 क्वेश्चन बचे, दोनों MCQ बहुत सिंपल से हैं। 15 क्वेश्चन में हमें रिलेशन दे रखा है 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 2, ये है अपना। अब हमें बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसे ऑप्शन दे रखा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, इस टाइप से। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। 1, 1 आ रहा है, 2, 2 आ रहा है, 3, 3 आ गया, 4, 4 आ गया, रिफ्लेक्सिव तो है, एक चीज़ तो हो गई, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है अपना ये। अब सिमेट्रिक 1, 2 आ रहा है, 2, 1 इसमें नहीं आ रहा, 1, 2 इसमें आ रहा है, 2, 1 नहीं इसमें नहीं आ रहा, तो सिमेट्रिक तो नहीं है अपना ये। लास्ट बचा अब ट्रांजिटिव, उसके लिए हम ले लेते हैं जैसे 1, 3 ले लेते हैं, 1, 3, फिर 3, 2 और 1, 2, 1, 2 इसमें ये आ गया, और फिर एक और चेक कर लेते हैं 1, 2, 2, 2, 1, 2 ये आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव तो है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं है, तो ये अपना हो गया ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी हो गया। अब 16 लास्ट, 16 में हमें रिलेशन गिवन है, ये भी MCQ है, a, b सच दैट a इक्वल b माइनस 2, ये हमें कंडीशन दे दी, और b की वैल्यू 6 से ग्रेटर है, ये दे रखा है। a पार्ट 2, 4, हमें बोला हुआ जो ये a है b है, ठीक है, ये a है b है, b की कंडीशन दी, 6 से ग्रेटर है, ये तो 6 से स्मॉलर है, ये तो सीधा गया ऑप्शन बी। 3, 8 a, b, ये 6 से ग्रेटर है, एक कंडीशन तो हो गई पूरी। अब चेक करते हैं माइनस करके, कैसे माइनस करना है, a इक्वल b माइनस 2 करके, a की जगह 3 और b की जगह 8, तो 3 नॉट इक्वल 5 6 आ जाएगा, 3 नॉट इक्वल 6, तो ये ऑप्शन बी गया क्योंकि ये इक्वल नहीं बैठे। ऑप्शन सी देखते हैं 6, 8 a, b, पहली कंडीशन तो b जो है 6 से ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर है, ये तो हो गया। लास्ट a इक्वल b माइनस 2, a की जगह 6 और b की जगह 8 पुट कर दो, तो 6 इक्वल 6 आ गया, तो ये इक्वल आ गया, तो ये कंडीशन पूरी हो गई, तो हमारा ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ हमारी 1.1 पूरी कंप्लीट हो गई है। आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है।
बाकी बहुत बेसिक है। अगर आप इसको एक्सरसाइज को सीधा एक बार वीडियो देख के कर लेना और एक बार खुद से कर लोगे, आपके दिमाग में छप जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जो सेकंड पार्ट गिवन थे अलग अलग से, ये हर बार जो 2-2 पार्ट गिवन थे, जैसे ये हो गया इस टाइप के, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, पर लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा 2-3 बार में। ठीक है भाई, कुछ भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, बाय।